सऊदी हुकूमत ने अब इन पाबंदियों को, इन चीज़ों को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया है और रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने का आप लोगों को कितना वक़्त मिलेगा इसके बारे में भी उन लोगों ने बता दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे वो भाई जो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, इस तरह बांग्लादेश से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, जितने मुस्लिम ममालिक से आते हैं, उनके लिए सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदियाँ लगाई। ये पाबंदियाँ पहले भी थी लेकिन और सख्त कर दी गई। हमारे वो भाई जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिनका मकसद अल्लाह को राज़ी करना है और अपने माल जान को कीमती बनाना है, अपना माल जान वक़्त को कीमती बनाना है, उनकी इबादत में खलल पड़ता है। तो सऊदी हुकूमत ने अब ये 4 पाबंदियाँ लगा दी। इन 4 पाबंदियों को जो कायम नहीं करेगा, बाद दफ़ा उसको पकड़ा भी जाएगा, उसके मोबाइल को भी छीन लिया जाएगा, मोबाइल को बंद भी करा दिया जाएगा, हो सकता है कि सज़ा भी उसको कोई दी जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, अल्लाह के घर में आते हुए इन चीज़ों का एहतराम करें। दिन ब दिन सख्ती ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, हज उम्रा पर नया से नया कारनामा करते हैं तो सऊदी हुकूमत पाबंदियाँ लगाती है। लोगों की इबादत में खलल पड़ता है, लोगों की नमाज में, लोगों के तवाफ में, लोगों की दुआओं में खलल पड़ता है। सऊदी हुकूमत ने अब इस पर पाबंदी लगा दी। पहली पाबंदी यह है, जब आप लोग बैतुल्लाह में दाखिल हों, इहराम के साथ हों, तो आप लोग मोबाइल को ना चलाएं, सेल्फी ना बनाएं, वीडियो ना बनाएं, कैमरा ना चलाएं। पहले अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। बैतुल्लाह को जब पहली बार आप देखते हैं, आपकी दुआ कबूल होती है। जब आप लोग मोबाइल की तरफ लगे रहेंगे तो आपकी तवज्जो वहाँ कहाँ पड़ेगी, अल्लाह की तरफ कहाँ रहेगी। तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त ये करता हूँ, बैतुल्लाह में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ें, आदाब के साथ दाखिल हों, तवाफ़ करें, दुआएं मांगें, अल्लाह को राज़ी करें। शुरू में दाखिल होते वक्त कैमरा ना चलाएं। और दूसरा, रास्तों में ना बैठें, क्योंकि मैंने शुरतों को देखा है, बार बार शुरते उठा रहे होते हैं, लोग रास्तों में बैठ जाते हैं। बाबुसलाम है और इस तरह जो सफ़ा मरवा का जो रास्ता है वहाँ भी लोग बैठ जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। रास्तों में ना बैठें। रास्तों में बैठने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया, सहाबा को मना किया, रास्तों में ना बैठा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने रास्तों में ज़रूर बैठना है, क्योंकि हम रास्तों में बैठकर बातें करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रास्तों में बैठा करो तो उसके हुकूक का ख्याल किया करो। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, उसके हुकूक क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजरें नीची रखो, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दो और सलाम का जवाब दो, अच्छाई का हुक्म करते रहो और बुराई से मना करते रहो। ये 4 हुकूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों के बताए। तो मेरे मुहतरम भाइयों, हम रास्तों में ना बैठें, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। और तीसरी चीज़, जब आप लोग मस्जिद नबवी में जाएं, मदीना शरीफ में दाखिल हों, तो होटल में सामान रखें, नहा लें, खुशबू लगा लें। मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएं तो 2 रकअत नफल पढ़े, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुज़ू पढ़कर जब आप लोग रोज़े रसूल पर जाएं तो वहाँ कैमरे ना चलाएं, वहाँ सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर, अस्सलामु अलैका या उमर इब्नुल खत्ताब। इस तरीके से सलाम पेश करें, आदाब का ख्याल करें। आप सारे नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने जा रहे हैं, तो आप लोग आदाब का ज़रूर ख्याल करें। और सऊदी हुकूमत ने रियाजुल जन्ना में भी नमाज पढ़ने का वक़्त मुकर्रर कर दिया। वहाँ आप लोग 10 मिनट तक ठहर सकते हैं, 10 मिनट तक क़ियाम कर सकते हैं। इसको क्यों मुकर्रर किया? इसलिए कि बाज़ लोग तो वहाँ क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। दूसरे लोगों को इससे मौका नहीं मिलता, इसलिए दूसरे लोगों को मौका मिले, दूसरे लोग भी इबादत कर सके, 10 मिनट मुकर्रर कर दिए। 10 मिनट के बाद हमने देखा है शुरते उठा भी रहे होते हैं लेकिन लोग उठते नहीं हैं। इसलिए जो सऊदी हुकूमत ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया, इसका ख्याल करें। और चौथी पाबंदी यह मुकर्रर की है कि मस्जिद नबवी के अंदर बाद लोग लेट जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लंबा लंबा बैठे रहते हैं, फजूल का बैठना, इससे मना किया है। देखिए, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में बैठ के कुरान पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, इबादत करते रहें।
یہ کام کریں. آپ لوگ وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کریں. اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنا اس کا سخت گناہ ہے. وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہیں, وہاں کے آداب کا خیال کریں, مسجد کے آداب علماء سے پوچھ کر جائیں. اللہ پاک کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.